नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ रूहुल खाप से प्रधान है जय भगवान गुणा। और कल जो कुरुक्षेत्र के अंदर महापंचायत हुई थी, खाप पंचायत थी बड़ी, उसमें क्या कुछ फैसले हुए हैं ये सब जानेंगे जी। कल एक पंचायत थी, क्या कुछ फैसले उसके अंदर हुए? सबसे पहले तो मैं द एयर न्यूज़ का धन्यवाद करता हूं, जो आप आवाज़ पहुंचा रहे हैं और कल भी आप शायद वहां पहुंचे हुए थे। तो जो कल कुरुक्षेत्र में पंचायत बुलाई गई थी, ये सबसे पहले तो ये था कि खापों ऐसा निर्णय लें, एकजुट होके खापें अपना ये खिलाड़ियों के बारे में अच्छा फैसला लें। और वो हुआ भी और ठीक भी हुआ। तो उसमें सभी संगठन भी आए हुए थे और पंचायतें जो अपना भारत के उत्तरी भारत का जितना भी खापे हैं, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, यूपी के सभी पदाधिकारी वहाँ पहुँचे थे। तो उसमें अपनी मडाड खाप के अशोक जैलदार जी, अशोक राणा जी जो अध्यक्ष चुने गए थे, उनकी अध्यक्षता में सब कार्य प्रणाली वो चली। और वहाँ उम्मीद से भी ज़्यादा लोग आए थे। छत्ती बिरादरी के लोग वहाँ पहुँचे थे, सभी समाजों के प्रधान वहाँ पहुँचे थे, सभी धर्मशालाएँ जितनी कुरुक्षेत्र अपनी नगरी में हैं ही, उनके सभी प्रधान वहाँ पहुँचे थे। और एक सर्व जातीय, सर्व खाप, सर्व संगठन वो वहाँ मजबूती से पहुँचे थे। और वहाँ एक ऐतिहासिक ये भी फैसला होना था कि वहाँ जो लड़कियों के साथ अत्याचार जो हुआ, उसके उसमें जो बृजभूषण शरण सिंह हैं, जो उनके खिलाफ सरकार आज तक कोई ऐसा कदम नहीं उठा रही जो उनको सलाखों के पीछे भेजा जाए। तो उसमें ये निर्णय लिया गया है कि 9 तारीख तक यदि सरकार वो फैसले तक पहुंच जाती है, बृजभूषण को सलाखों के पीछे भेज देती है, तो ये खापें जब तक 9 तारीख का वेट करेंगे। नहीं तो लड़कियों को जैसे उनके साथ बुरा हाल किया है, वहाँ से भगाया गया है, और वो दोबारा खापें और सभी संगठन मिलकर हरियाणा, यूपी, राजस्थान, पंजाब सभी जातियों के लोग वहाँ पहुँचेंगे। एक ये महिला का, ये हमारी मान सम्मान की लड़ाई है। ये आज महिला किसी विशेष जाति की नहीं है, ना किसी विशेष स्टेट की है। जो मेडल लेके आई है ना, ये भारत का झंडा लहराती हैं जो खिलाड़ी, उनके साथ इतना बड़ा अत्याचार आज हमारे देश में हो रहा है। और प्रधानमंत्री जी सोए हुए हैं। अब तो 1983 की विजेता टीम भी समर्थन में आ गई है इन खिलाड़ियों के। देखो, जो कोई सरकारी जॉब पे, पद पे जैसा भी है, तो कुल मिला के सभी अंदर आत्मा सभी की दुखती है, चाहे कोई किसी समाज से है, वो सभी समर्थन दे चुके हैं। और पता नहीं मोदी जी क्या अपने आप को क्या समझते हैं, उधर राम मंदिर बनाते हैं। राम मंदिर का यदि रामायण देखी जाए, अपने देश में दशहरे के टाइम रामायण चलती है, उनसे क्या मैसेज आता है महिलाओं के प्रति। रावण जी जब अत्याचार किया सीता जी के साथ, तो उस टाइम उनको खमियाजा भुगतना पड़ा। वहाँ अयोध्या में इतना बड़ा विशाल मंदिर बना दिया, और जहाँ बृजभूषण जैसे भ्रष्ट आदमी को नेतृत्व दिए हुए हैं, क्या कितनी शोभनीय बात है। और वहाँ इतना पैसा खर्च किया है, इतना बड़ा मंदिर बनाया है। रामायण यदि देखी जाए तो उसमें समाज में क्या मैसेज आता है। यदि वहाँ बृजभूषण जैसे के पोस्टर वहाँ लगेंगे तो उसका मैसेज कहाँ जाएगा। तो उन्होंने जिस तरह सीता माता जी, राम जी ने अपना प्रजा की सुन के एक ऐसा फैसला लिया था, सीता माता को घर से बाहर निकाल दिया था। समाज एक ऐसी बड़ी चीज़ है, ऐसी ताकत है। तो उन्होंने, राम जी ने अपना सारा कुछ, सीता माता जब घर से निकाली तो वाल्मीकि जी के पास रही, अपनी परीक्षा दी। क्यों नहीं बृजभूषण अपनी परीक्षा देता? क्यों चुप बैठे हैं मोदी जी? मोदी जी चुप बैठे क्यों हैं? इस बात के लिए कम से कम मुंह खोल के प्रजा के सामने तो आएँ, उन बच्चों के पास जाएं, पूछें क्या वो बाहर के हैं कहीं। तो इस प्रधान जी, एफआईआर भी अब तो अखबारों में छप चुकी है, और एफआईआर में जो आरोप लगाए गए हैं, 6-7 लड़कियों ने लगाए हैं, वो पढ़े भी नहीं जा रहे, इतने संगीन आरोप उन पे लगे हुए हैं। ऐसा है, इसमें कोई दो राय नहीं। हमारी बच्चियाँ ये पूछते हैं कि उसका प्रूफ क्या है, उसका मौके का कोई फ़ोटो क्या है, क्या जिस बच्ची के साथ अत्याचार होता है वो अपनी फ़ोटो है या कोई सबूत, ऐसे सबूत लेके चलती है। उनको पता है हमारे साथ ऐसे अत्याचार होना है, तो ये ऐसे ऐसे सबूत उनसे मांगे जाते हैं। इतने हुए हैं, वो तो दबी हुई थी बच्चियाँ, उनके उसमें रहती, कहाँ विदेशों में भी उनके साथ अत्याचार हुआ। और इनके ऑफिसों में कि बच्ची क्या कितना रक्षा कर सकेगी, वो तो अपने माँ बाप से ज़्यादा बढ़कर इनके पास जाती हैं।
तो ये ऐसा ऐसा व्यवहार वैसे पदों पर बैठ के लोग करते हैं, वो तो विश्वास में बचे जाते हैं। वो क्यों ऐसा जब घिनौना गंदा काम करेंगे, वो ऐसा प्रूफ क्यों छोड़ेंगे वहाँ अपने कमरों में, ऐसे कमरों में क्यों वो कैमरे लगाएंगे, क्यों ऐसा सबूत छोड़ेंगे? इसमें कोई दोराई नहीं है। बिल्कुल बृजभूषण जी इसमें गलत हैं, गलत को गलत की सज़ा मिलनी चाहिए, सलाखों के पीछे जाने चाहिए। अपना कानून एक है और मोदी जी ने समझ लेना चाहिए कानून, अपने देश का जो कानून है, संविधान है, जिसको मतलब संविधान को संविधान रहने दें। लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मोदी जी, आप बिल्कुल सब कुछ भूल चुके हो। जो आपने प्रजा के साथ वादे किए, जो प्रजा ने आप पर विश्वास किया, आप सब कुछ भूल चुके हो, खो बैठे हो। किस मोह ममता में, किस चीज़ में डूबे हो हमें ये नहीं पता। आप बिल्कुल डूब चुके हो। आप बिल्कुल बृजभूषण के साथ ऐसे ऐसे गंदे इंसान का साथ देते हो आप। क्या आपने उनसे क्या लालच है? या तो मत का लालच है या पैसे का लालच है, कोई तो स्वार्थ है। मोदी जी क्यों नहीं मुंह खोल रहे? हम बार बार कहते हैं, सभी समाज, सभी संस्थाएं, सभी आपको पुकार रही हैं। 1 महीने से ज़्यादा समय हो गया, इसका फैसला किया जाए। इसी बात पर हम कुरुक्षेत्र में एक धर्म क्षेत्र है कुरुक्षेत्र अपना, इसमें भी चीरहरण हुआ था और वही जो मातृशक्ति पर जो यहाँ जैसा भी मतलब अत्याचार हुआ, उसका खमियाजा कौरवों को भुगतना पड़ा। उन्होंने क्या बोला था? सिर्फ एक बात फैसले बागी थी कि हमारे को 5 गांव दे दो। वो 5 गांव देने के लिए भी तैयार नहीं थे और सब जब देने लगे ना, उन्होंने सारा कुछ दिया। गांव भी दे, 5 पांडव ही जीते, सारा कुछ होया। वही मोदी जी के साथ होना है। 5 सीट नहीं रहनी यदि ये मोदी जी उसी व्यवहार में, इसी उसमें मुखिया बन के, देश के प्रधान बन के, क्या हाँ हवा हुआ ये हमारे देशों में, बाहर के देशों में घूमते हैं। कहाँ हमारे बच्चे बाहर भी रहते हैं, हम देखते हैं कहाँ ये बच्चे झंडा लहराते हैं। दूसरे लोग कितनी तवज्जो देते हैं हमारे एक देश से, हमारे उत्तरी भारत से इतने बच्चे, इतने पहलवान निकलते हैं, तो कितनी तवज्जो लोग विदेश देते हैं हमें। आज हम किस जगह खड़े हैं? मोदी जी, आप थोड़ा आँख खोल के अपने अंदर झांक के देखें बच्चे किसके हैं और इसको फैसला बढ़िया दें। ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद। तो भाई एक बड़ा फैसला खाप पंचायतों की तरफ से लिया गया है कि 9 तारीख तक अगर कुछ समाधान नहीं हुआ तो दोबारा से जंतर मंतर पर लड़कियों को बैठाया जाएगा और न्याय की लड़ाई ऐसे ही जारी रहेगी। धन्यवाद।